हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। विद्यालयम द स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले 11th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 10th में हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री से डिनोट करते थे क्योंकि वहाँ पे हम इसको एज ए रेशियो ट्रीट करते थे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिनोट होता है, तो हमें इससे रिलेटेड इसकी डोमेन, रेंज एंड जो अदर फार्मूलाज आ रहे हैं उन सब के बारे में स्टडी करना होगा। साथ ही साथ हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो पहले आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो क्या डोमेन और रेंज शो करता है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, उन सब की डोमेन और रेंज क्या क्या हो सकती है, क्योंकि वो अपनी अगर डोमेन की बात की जाए तो मैं एक्स की जगह पे साइन एक्स में सिर्फ वही वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता हूँ जो वहाँ पे डिफाइन हो रही है, और जो रेंज है साइन एक्स जो हमें आउटपुट देगा वो क्या क्या आउटपुट वो हमें प्रोवाइड कर सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास फंक्शंस बनते हैं, सपोजेटली फर्स्ट फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये कौन सी डोमेन में वर्क करता है, क्या होगी साइन एक्स की डोमेन और क्या होगी साइन एक्स की रेंज। इस टेबल के थ्रू हम लोग उन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइन एक्स का जो आउटपुट होगा वो कौन सी वैल्यू से मिनिमम शुरू होगा और कौन सी वैल्यू तक मैक्सिमम जा सकता है। तो साइन एक्स की अगर बात की जाए तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, हमने ग्राफ भी देख रखे हैं कुछ फंक्शंस के, तो इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर्स होती है, ऑल रियल नंबर्स, या फिर इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के अंदर। ठीक है, और जो रेंज होगी अपने पास, रेंज ऑफ साइन एक्स जो होगी वो होती है -1 to 1। यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट यूज किया है, तो जो साइन एक्स होता है वो हमें -1 से लेके 1 तक की वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता है। ये इंक्लूडेड पॉइंट है क्योंकि हमें पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन हमें 1 भी प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। कॉस एक्स है, उसकी भी डोमेन बिल्कुल सेम होगी r, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रेंज जो होती है कॉस की वो भी हमें -1 to 1 मिलती है। नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल्स टू 10x। तो 10 अगर हम देखें, हमने एक 10th में टेबल पढ़ी है, जो 10x होता है वो इन्फिनिटी पे नॉट डिफाइन होता है। गॉट इट, π/2 पे 10 π/2 या फिर 1090 जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो अगर नॉट डिफाइन है तो ये हर एक ऑड मल्टीपल्स पे क्या करेगा, नॉट डिफाइन होगा, π/2 पे, 3 π/2 पे, 5 π/2 पे एंड सो ऑन। तो इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखें तो इसकी जो डोमेन होती है वो मुझे मिलती है r माइनस 2n+1 ऑफ π/2, जहां पे जो n है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है उन सब पे 10 जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा, तो वो इसकी डोमेन का पार्ट नहीं हो सकते। रेंज, 10 की जो रेंज होती है वो r होती है। 10 कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में, तो 10x जो रहेगा वो रेंज जो देगा वो r देगा। y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स जो है, कॉट की वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइन होती है, तो ये 0 पाई इन सब पे नॉट डिफाइन होगा, तो जो r माइनस एन पाई होगा मेरे पास, वहां पे ये क्या रहेगा, नॉट डिफाइन रहेगा। यहाँ पे भी n क्या है, n बिलोंग्स टू z, ये भी हमें r वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता है, ऑल रियल नंबर इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल्स टू sec x। जो sec x होता है वो क्या करता है, sec की वैल्यू कहाँ पे नॉट डिफाइन होती थी, अगर आप अपने टेबल के थ्रू जाएं तो जो sec x होता है वो भी क्या करता है, cos π/2 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है sec π/2 में इनफाइनाइट प्रोवाइड करेगा। तो ये भी सारे के सारे जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ये भी नॉट डिफाइन रहेगा। अगर इस पे मैं ये ब्रैकेट यूज कर लूँ, हम लोग सेट ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं कि इनमें से r में से ये सारी वैल्यूज रिमूव हो रही है। अब sec और cosec जो है वो जब रेंज की बात आती है तो sec और cosec दो ऐसे फंक्शन है जो -1 to 1 के बीच में कोई वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी r-1 to 1, मतलब -1 और 1 के बीच में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो sec और cosec प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल्स टू cosec x। ये भी क्या करेगा, ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो जो cosec 0 होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इन्फिनिटी। तो cosec भी क्या होगा, n पाई पे नॉट डिफाइन होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। हम इन पे सेट ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। सेट ब्रैकेट का मतलब है सिर्फ यही वैल्यूज वहां पे क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है, जो r में से सब्ट्रैक्ट हो रही है। ये भी सेम, ये भी हमें जो रेंज प्रोवाइड करेगा वो -1 to 1 करेगा। तो पहले तो हमें इस टेबल के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन क्या डोमेन प्रोवाइड कर सकता है और कौन क्या रेंज प्रोवाइड कर सकता है। कल को किसी ने लिखा कि sin x इज इक्वल्स टू 2, जैसे मैंने किसी का नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और वहां पे इस तरह का कुछ
लास्ट में फंक्शन बन रहा है sin x इक्वल्स टू 2। तो जैसे ही मैं देखूंगा कि sin x कभी 2 प्रोवाइड कर ही नहीं सकता क्योंकि sin x की जो वैल्यू है वो -1 to 1 है, तो मैं वहां पे डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन बना है जो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है ये नॉट पॉसिबल होगा। sin x कभी भी 2 मुझे नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। तो इसलिए हमें डोमेन और रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका इंपॉर्टेंट आता है वो आता है एक तो ASTC रूल, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट ASTC मैंने एक्सप्लेन कर रखा है क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका बेस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो सारा ASTC पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आते हैं इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो हम आज बहुत सारे फॉर्मूलाज के डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए। फॉर्मूलाज का इंप्लीमेंटेशन आप जैसे ही सीखोगे तो वो आपके नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगा, आपके जेई में भी काम आता है, आपके एडवांस में भी काम आएगा। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शंस जो है, इसके जो फॉर्मूलाज है वो बहुत नेसेसरी है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूलाज का पार्ट। ट्रिगो, अगर ASTC किसी को जानना है तो मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसका भी दे देता हूँ, वरना आप जो प्रीवियस वीडियो है उससे गो थ्रू हो सकते हैं, उसमें पूरा ASTC मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। तो अगर मैं बात करता हूँ ASTC रूल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये क्या करता है, ये ट्रिगो के हायर एंगल्स की वैल्यू देता है। हायर एंगल से मेरा मतलब क्या है कि ट्रिगो जो होता है, हम जो 10th में एक टेबल पढ़ते हैं वो क्या करता है, वो 0 to 90 की वैल्यूज हमें देता है कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हमें क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। बट अगर मैं 90 से वो बात करूं तो ट्रिगो तो एक रिपीटेड फंक्शन है जिसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी होता है, तो वो क्या करता है, हर एक राउंड में अपनी वैल्यूज को रिपीट करता रहता है। तो हम लोग ASTC के थ्रू उसकी वैल्यूज बताते हैं, बस साइन चेंज होते रहते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव शो करता है और कौन से क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव शो करता है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये ऑल को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। इसका मतलब यहाँ जितने भी ट्रिगो फंक्शंस आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड आता है मेरे पास S कॉलम, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे साइन थीटा और उसका जस्ट रिवर्स जो होता है कोसेक थीटा, ये मुझे क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। थर्ड वन इज T डिनोट करता है टेन और कॉट को, और फोर्थ वन इज C, ये डिनोट करता है कॉस थीटा और साथ ही साथ सेक थीटा को। तो अगर मैं इंटरवल्स देखूं, जो पहला आ रहा है ये π/2 पे एंड होता है, तो फर्स्ट जो है वो 0 to π/2 है। तो हमने देखा भी है, अगर हमने 10th की टेबल देखी है, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक टेबल पढ़ते थे, 0, 30, 45 एंड सो ऑन, तो 90 तक कोई भी वैल्यू मुझे नेगेटिव नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगो फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। सेकंड वाला जो होता है वो पाई पे एंड हो रहा है, थर्ड वन जो है वो 3π/2 पे एंड हो रहा है, और फोर्थ वन जो है वो 2π पे एंड हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं देखता रहूंगा, जैसे ही ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये मल्टीपल वैल्यूज देता जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करता जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता जाएगा। तो वो सारी वैल्यूज हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमें बनाने हो, जैसे मेरे पास आ रहा है sin π/2 + x, तो उस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो π/2, 3π/2 है, उन सब पे हम क्या करते हैं, हम एंगल को चेंज कर देते हैं। कौन किस में चेंज होता है? अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, तो π/2 पे जो साइन है वो बदल जाएगा कॉस में, साथ में x आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेंट को देखना है, क्वाड्रेंट कैसे देखा जाए, π/2 मुझे यहाँ दिख रहा है, तो जैसे ही मैं π/2 में कुछ ऐड करूंगा, तो इट मीन जैसे ही π/2 में कुछ ऐड हुआ तो ये और आगे गया, आगे जाते ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, प्लस cos x दे देगा। ऐसा कुछ पूछा हो 2π + x, तो 2π जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं वहां एंगल्स रिमेन सेम, और जहां पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है वहां सब ये चेंज हो जाते हैं। तो 2π पे cos ही रहता है, ये x का x आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 2π + x, तो कर दी ना इसने वैल्यूज रिपीट। मैं एक राउंड में मैंने शुरू किया, तो एक राउंड में इसने 2π कंप्लीट किया, जैसे ही मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो 2π + x जो है वो हमें प्लस cos x वैल्यू प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं tan π - x, तो पाई पे अगेन tan अपना tan ही रहेगा सेम, x अपना x आ रहा है। क्वाड्रेंट कौन सा है, π - x, पाई से भी कम है, पाई एंड हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे, उससे भी अगर कम है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो tan π - x हमें -tan x वैल्यू देगा। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। कुछ और फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे देखे हैं कि अगर कभी भी साइन के अंदर नेगेटिव आता है तो साइन उसको शिफ्ट करता है बाहर, तो साइन -x जो होता है वो माइनस ऑफ साइन x होता है। कॉस के अंदर कभी नेगेटिव आया
तो कॉस नेगेटिव को कंप्लीटली रिमूव कर देता है, तो ये कॉस एक्स ही बनेगा। टेन माइनस ऑफ एक्स, ये अगेन माइनस ऑफ टेन एक्स होगा। अगर हमें साइन और कॉस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम टेन और कॉट एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम डायरेक्ट बता सकते हैं। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन ने शिफ्ट किया बाहर की साइड, कॉस के अंदर नेगेटिव आया तो कॉस ने उसको रिमूव किया, तो ऑब्वियस ही बात है टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स मिलेगा। कॉट के अंदर नेगेटिव आया, ये टेन का रिवर्स ही होता है, तो ये भी नेगेटिव को बाहर शिफ्ट करेगा। सेक जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, तो ये क्या करेगा, अगर कॉस रिमूव कर रहे हैं तो सेक भी रिमूव करेगा। नेक्स्ट वन इज कॉस सेक माइनस एक्स, ये भी क्या करता है, माइनस को बाहर शिफ्ट करता है। तो ऐसे दो ही फंक्शंस मुझे मिले, दो ही ट्रिगो फंक्शंस जो नेगेटिव को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट वन कौन सा आया, फर्स्ट मेरे पास मुझे मिल रहा है कॉस और सेकंड वन मिल रहा है मुझे सेक, ये दोनों नेगेटिव को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। बाकी सारे जो ट्रिगो फंक्शंस है वो नेगेटिव को बाहर शिफ्ट करेंगे। तो ये एकदम हम क्वेश्चन करेंगे इसका अटेम्प्ट, वहां पे ये हमें हेल्प आउट करेगा। तो एक तो ये रूल कि हम किसी भी ट्रिगो फंक्शन की वैल्यू अगर वो पाई बाय 2 और 2 पाई के एडिशन में आ रहा है तो वहां पे एएसटीसी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी के अंदर नेगेटिव आता है तो वो किस तरह से नेगेटिव के साथ या तो उसको बाहर शिफ्ट करता है या रिमूव करता है, वो यहाँ पे मैंने बता दिया है। गॉट इट। चलते हैं आगे। मेन जो इसका पोर्शन है वो सारा है फॉर्मूलाज पे बेस, कि ट्रिगो के जो फॉर्मूलाज है वो हमें इंप्लीमेंट करने आने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला में कहाँ यूज करना है। चलो फिर चलते हैं आगे। चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज की। एक पोर्शन जो सबने पढ़ा है, फर्स्ट पोर्शन हम ये पढ़ते हैं, यहां से अपनी स्टार्टिंग होती है साइन ए प्लस बी से। तो साइन ए प्लस बी क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, ये देता है हमें साइन ए कॉस बी एंड प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी। क्लियर है। या फिर अगर यहाँ पे नेगेटिव यूज हो रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी जो वैल्यू प्रोवाइड करता है वो करता है कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। यहाँ ऑपोजिट साइन आता है, अगर इनके बीच में प्लस यूज हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव शो होगा, उल्टा चलता है ये। अब ये फंक्शंस के जो फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं ये कब यूज होंगे, या तो ये किसी क्वेश्चन के अंदर यूज होते हैं, या फिर जब हम ये वाली वैल्यूज निकालते हैं लाइक 15 डिग्री 75 डिग्रीज, इन सारी वैल्यूज को निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों, 15 जो है वो 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ, फिर इसको एक्सपेंड करूंगा तो सारी वैल्यूज मुझे मेरी ट्रिगो टेबल में मिल जाती है। चार फॉर्मूलाज तो ये हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाले। उसके बाद आते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज जो एनसीईआरटी में ब्रीफली यूज हुए हैं। अगर मैं बात करूं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज की, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ये दोनों देखो बिल्कुल अलग है। ये आ रहा है साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पे ए प्लस बी इसके अंदर था, पूरा एंगल था, यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट एंगल्स है जो क्या है एक्चुअली समेशन में बैठे हैं, बट अब इनको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और सेकेंड आ जाएगा मेरे पास क्या, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। इसका भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी आएगा, ऐसा सेगमेंट जो हर जगह यूज होता है। ट्रिगो का ऐसा कौन सा सेगमेंट है, वो है 2x का या हाफ एंगल फॉर्मूलाज का, जो सब जगह पे यूज होगा, आगे भी यूज होगा, जो हायर क्लासेस है उसमें भी यूज होगा। नेक्स्ट वन इज साइन ए माइनस ऑफ साइन बी, ये रिजल्ट देता है मुझे 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। इससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है। अगर मैं बात करूं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज की, तो इससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें सिर्फ सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज को ही डिस्कस किया गया है, क्योंकि इसके मेनली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इससे रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर इसमें किसी को डाउट बचता है तो। नेक्स्ट वन इज कॉस ए प्लस ऑफ कॉस बी, ये मुझे रिजल्ट देता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। और लास्ट जो आता है मेरे पास वो आता है कॉस ए माइनस कॉस बी, ये आता है माइनस ऑफ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो साइन ए माइनस बी बाई 2। इनको हम लोग याद कर सकते हैं किस तरीके से, कि अगर साइन और साइन के बीच में पॉजिटिव है तो एक साइन पॉजिटिव 1 रखता है, कॉस नेगेटिव 1 रखता है। अगर साइन और साइन के बीच में नेगेटिव है तो साइन रखेगा नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला कॉस के अंदर आएगा। कॉस और कॉस के बीच में पॉजिटिव है तो दोनों ही कॉस में आते हैं, और कॉस और कॉस के बीच में नेगेटिव हो तो दोनों साइन में आएंगे, और बाहर एक -2 आ रहा है, इन सब में 2 है, यहाँ पे -2 आता है। तो ये फॉर्मूला बहुत जगह पे यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं। इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो हम ऑलरेडी खुद बना सकते हैं, अगर वो हमें याद भी नहीं है तो हम उनको क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे अगर मैं बात करूं 2 cos a cos b की, कि इसका क्या फॉर्मूला बन के आएगा, तो 2 cos a cos b इन्हीं के थ्रू बना है, जो फर्स्ट और सेकंड मैंने ये पार्ट लिखा है इसी के थ्रू वो बना है। तो इसकी जो वैल्यू आती है मेरे पास वो आती है कुछ इस तरह से, cos a प्लस बी एंड प्लस ऑफ cos a माइनस बी। अगर मैं देखो इसको एक्सपेंड करता हूँ, अगर इन दोनों पार्ट्स को मैं एक्सपेंड करूँ तो cos a प्लस बी क्या रिजल्ट बनाएगा, cos a cos b माइनस ऑफ sin a sin b। और जो नेक्स्ट वन है cos a माइनस बी, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा cos a cos b प्लस ऑफ sin a sin b। तो वो कैंसिल होंगे तो ट्वाइस हो जाएगा ये। तो ये हम खुद बना सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में इसकी नीड है। जैसे मुझसे 2 sin a sin b पूछ रहा है, तो ये कब बन सकता है, पहली बात तो साइन पॉजिटिव चाहिए, तो ये मुझे पॉजिटिव साइन देगा। cos a माइनस बी को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो वो आएगा cos a cos b और प्लस ऑफ sin a sin b। नेक्स्ट अगर यहाँ पे भी ये ऐसा कुछ बन जाए तो ये मुझे रिजल्ट देगा क्या, cos a cos b माइनस ऑफ sin a sin b। तो cos a cos b कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एंड माइनस वो प्लस हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये वाले हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूलाज अगर किसी क्वेश्चन में आते हैं तो इनको याद किया है तो ठीक है, वरना खुद भी बना सकते हो तुम लोग। तो ये पहला सेगमेंट है इसका। इस पहले सेगमेंट में ये सारे 1575 वहां पे आ रहे हैं, ये सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज है, और ये जो फॉर्मूलाज है इन्हीं के थ्रू बनते हैं। चले आगे, जो नेक्स्ट सेगमेंट है 2x का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, या फिर 2x 3x की अगर मैं बात करूं। हम लोग चलते हैं नाउ 2x फॉर्मूलाज पे। तो इसमें पहला फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं sin 2x, ये आते हैं सिंप्लीफिकेशन में यूज। जब भी हम किसी ट्रिगो को सॉल्व करते हैं या LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना हो, तब ये वाले फॉर्मूलाज बहुत यूज होंगे। sin 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x cos x। अगर हमें ये याद है तो हमें याद क्या करना है एक्चुअल में, कि ये जो 2x है, ये जो एंगल होता है, ये हाफ और हाफ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यहाँ पे। तो अगर कोई मुझसे sin 4x का पूछ रहा है फॉर्मूला, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin 2x एंड cos 2x। क्लियर है। अगर मुझसे कोई सिर्फ sin x पूछे, ये बहुत जगह पे यूज आएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ पे 2x था तो x और x बना, अगर सिर्फ x है तो ये हाफ एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 2 sin x/2 एंड cos x/2। तो ये sin 2x का फॉर्मूले का एक सेगमेंट है। cos 2x जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। cos 2x के इतने सारे फॉर्मूलाज है कि खुद ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उनको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। तो पहले तो उसके सारे फॉर्मूलाज देखते हैं कि cos 2x क्या क्या रिजल्ट बनाता है अपने पास। अगर मैं बात करूं cos 2x की, तो इसका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो होता है ये, बाकी सारे रिजल्ट इसी से बने हैं, cos square x माइनस ऑफ sin square x। इसको हाफ एंगल में लिखना हो मुझे तो मैं लिख सकता हूं क्या, cos square x/2 माइनस ऑफ sin square x/2। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, 2x है तो x आ रहा है, x है तो x/2 4x होता तो 2x आ जाता। अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लूँ अपने 10th वाली, तो ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है। सपोज मैंने cos स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर मैंने साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से इसके दो फॉर्मूलाज और बन के आते हैं। cos 2x को हम ये भी बोल सकते हैं, आइदर हम बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये इसका सेकंड फॉर्मूला, ये थर्ड फॉर्मूला। अब जहाँ पे जिस चीज की डिमांड है, जिस क्वेश्चन में सारे रिजल्ट कॉस में है तो मैं सिर्फ कॉस वाला यूज कर लूंगा, जहाँ पे सारे रिजल्ट साइन में तो वहां पे मैं साइन वाला यूज कर लूंगा। ये जो सारे फॉर्मूलाज है, हमें दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमें बिल्कुल याद रखने हैं, जो हर जगह पे यूज आता है। फर्स्ट आता है 1 प्लस कॉस 2x और सेकंड आता है 1 माइनस ऑफ कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x जो है वो इसी से बना है। अगर मैं इस प्लस 1 को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये हमें रिजल्ट देता है 2 cos स्क्वायर एक्स, ये हमें रिजल्ट देता है 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी के हाफ एंगल की बात की जाए, अगर सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स पूछा है, याद कैसे रखना है इनको, पॉजिटिव आ रहा है तो कॉस कॉस में ही आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो कॉस साइन में आ रहा है। 1 प्लस कॉस एक्स आता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स आ रहा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, जो एंगल इधर आ रहा है उसका हाफ आएगा उधर, 2x था देन x आ रहा है, x है तो x बाई 2 आ रहा है। तो ये सेगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। गॉट इट? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, इस सेगमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे ऑलरेडी। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगर साइन और कॉस के फॉर्मूलाज है तो tan के भी कुछ फॉर्मूलाज होंगे। अगर मैं बात करता हूँ tan x प्लस वाई की, तो tan x प्लस वाई मुझे रिजल्ट देता है क्या, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस ऑफ tan x tan y।
अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो देखो ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव डिनोट वो कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट 10 के बाद अगर मैं 2x के और फॉर्मूलाज पे जाऊं, देखो जैसे sin 2x है, cos 2x है, वैसे tan 2x भी होता है। तो अगर मैं बात करूं tan 2x की, तो ये हमें देता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। गॉट इट। 3x पे चले, sin 3x, sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस ऑफ 4 sin क्यूब x। नेक्स्ट cos 3x, ये देगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस ऑफ 3 cos x। tan 3x जो है वो बनाता है 3 tan x माइनस ऑफ 10 क्यूब एक्स एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 ऑफ 10 स्क्वायर एक्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो tan 2x हो चुका, sin 2x हो चुका, cos 2x हो चुका, बट कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे sin और cos जो है वो भी tan की टर्म्स में आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क करके अलग से लिख देता हूं, sin 2x एंड cos 2x इन टर्म्स ऑफ 10। तो आ गया ना। cos 2x तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा सेगमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ sin और cos 2x को मैं टर्म्स ऑफ 10 में भी लिख सकता हूँ। तब क्या आएगा ये, तो जो sin 2x वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है 10 के टर्म्स में, वो करता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स। और जो cos 2x मुझे वैल्यू प्रोवाइड करता है 10 के टर्म्स में, वो देता है 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स। इतने फॉर्मूलाज तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है ही, बाकी खुद हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं किसी रिजल्ट के साथ वहां पे आइडेंटिटी यूज करता हूँ या कुछ और करूँ तो फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है, ठीक है। इसके और बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 tan 2x दे रखा है, इसको भी हम cot का बना सकते हैं। हम cot x प्लस वाई भी होता है, cot x माइनस वाई भी होता है, बट इतने सफिशियंट है। अगर तुम्हें इतने फॉर्मूलाज पता है तो तुम क्वेश्चन बना सकते हो इजीली। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पूरा सेगमेंट जो मैंने लिखा है अभी, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। ये जो cos 2x है, इसको तुम किंग्स ऑफ ऑल फॉर्मूलाज बोल सकते हो। ये बहुत जगह पे यूज होगा ही होगा। गॉट इट। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ट्रिगो में किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ये पूरा बेसिक ट्रिगो पे बेस्ड है। बेसिक ट्रिगो से मेरा मीनिंग है जब भी कभी डिग्रीज, एंगल, आर्क और रेडियस की बात की जाए, तो अगर मैं बात करूं फॉर ए सर्कल, अगर ये इस सर्कल की रेडियस है, ठीक है, ये भी इस सर्कल की रेडियस होगी, तो इसने एक आर्क यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे जो रिलेशन आता है थीटा आर्क और रेडियस में, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा जो होता है वो हमें क्या रिजल्ट देता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब ये फॉर्मूला फिक्स है, तो सभी सर्कल्स के लिए फिक्स है, सब में ही लगेगा। ये आर्क क्या है, लेंथ है, जो ये लेंथ आ रही है इसको हम आर्क लिख रहे हैं, रेडियस रेडियस ये। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, वो क्या है, जो थीटा होता है ये ऑलवेज रेडियंस में होता है यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो रेडियंस में होगा। तो रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना सब स्टूडेंट्स को आता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड एंड डिग्री इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। तो अगर इसका d 50 है तो इसका r कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है आर्क ऑफ लेंथ जो है वो 11 है, तो मैं आर्क को लिख सकता हूँ, आर्क जो मुझे दे रखा है वो 11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस, तो 11 अपॉन 25 आ गया। बट ये जो आंसर आया है, ये जो थीटा है, ये किस में आया है, रेडियंस में आया है। वो मुझसे पूछ रहा है कि रेडियंस में नहीं, मुझे डिग्री में रिजल्ट चाहिए। तो थीटा अगर 11/25 है, अगर मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या मैं इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 11/25 180, ये होता है 22/7, 7 ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये 2 टाइम्स गया, ये हो रहा है टोटल 90। तो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास 630/25। अब इसको मैं आगे सॉल्व करके इसको डिग्रीज और मिनट्स में लिख सकता हूँ। फाइनल अभी इसको मैं यहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। 630/25 को हम क्या लिख सकते हैं, कितने डिग्रीज है, कितने मिनट्स है, कितने सेकंड है, तो वो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। हमें जो ध्यान देना है यहाँ पे वो क्या था कि जो थीटा आ रहा है ये ऑलवेज रेडियंस में होता है इस फॉर्मूले में। चले आगे। तो ये बेसिक पोर्शन था, ये ट्रिगो का बेसिक पोर्शन है, जिसमें सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला यूज आता है। इसका रेशियो पूछा जा सकता है, एंगल पूछा जा सकता है, कंपैरिजन पूछा जा सकता है, वो सारा पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ASTC बेस्ड है। कैसे पता चल रहा है,
जब भी कभी तुम्हारे बेस एंगल पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई इनसे रिलेटेड हो तो वो सारा जो होता है वो AST से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा ये। क्या क्या वैल्यूज देगा ये? अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, यहाँ पे पहले ये जो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ एंगल चेंज है, यहाँ पे कुछ चेंज है। तो अगर मैं इसके LHS को पिक करता हूँ तो ये मिल रहा है हमें 1 प्लस ऑफ कॉट थीटा माइनस ऑफ सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, और सेकंड आ रहा है 1 प्लस ऑफ कॉट थीटा प्लस ऑफ सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो अगर मैं बात करूं इस एंगल की तो ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा? सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। पाई बाय 2 अभी मैंने बताया था ऑड मल्टीपल पे ये चेंज हो जाता है। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कोसेक थीटा। तो मैं देखता हूँ ये क्या वैल्यू देगा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक जो है वो पाई बाय 2 पे बन गया कोसेक, थीटा का थीटा आया। कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई बाय 2 प्लस थीटा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पाई बाय 2 एंड हो रहा है, अगर मैं उसमें कुछ ऐड करूंगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट ये आ रहा है 1 प्लस कॉट, ये भी दे रखा है सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो पाई बाय 2 पे अगेन सेक क्या बनेगा? कॉसेक बनेगा, थीटा थीटा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के थ्रू ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पूरा अगर ए है और ये बी है, ये अगेन ए है, ये अगेन बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो रहा है 1 प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो 1 प्लस ऑफ 2 कॉट थीटा, या फिर इसको पहले ही लिख लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने 10th में बहुत पढ़ी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनल क्या बचा? 2 कॉट थीटा। यही मेरा क्या है? RHS है। क्लियर है? तो इस तरह से हम, जैसे मुझे पता चला ये AST से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे 2 पाई पाई, बस तुम्हें ये याद रखना है कि जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है उन सारों पे अपने साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस साइन में कन्वर्ट करना है, इस तरह से। या फिर पाई 2 पाई 3 पाई, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद हमें क्वाड्रेंट देखना है, कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव शो कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव शो कर रहा है। चले आगे। ये कॉस 2 थीटा पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको अंदर से सॉल्व करते हैं। जब भी मल्टीपल रूट्स आए तो अंदर से स्टार्टिंग किया करो। तो अगर इसका LHS में पिक करूँ, देखो जो मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फॉर्मूलाज का, उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसने मुझे बोल रखा है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 2 कॉमन आता दिख रहा है, ये मैंने एक स्क्वायर रूट बनाया 2, अंदर बनेगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा। हमने 1 प्लस कॉस 8 थीटा का जो रिजल्ट है यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अभी, ये वाला पोर्शन जो था 1 प्लस कॉस 2x हमेशा ये रिजल्ट देता है, डिपेंड करता है इस एंगल पे। अगर यहाँ पे 2 है तो इसने x दिया, अगर यहाँ पे 4 होगा तो ये 2x देगा, वैसे ही अगर यहाँ पे 8x हो तो ये क्या देगा? 4x देगा। तो जो अभी मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन के थ्रू बनाया है 1 प्लस कॉस 8 थीटा, तो ये क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है? ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, ये भी 2 हुआ, तो ये दे रहा है हमें 1 प्लस कॉस 8 थीटा, ये देगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। तो अगर मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेके आऊं तो फाइनल क्या बनेगा? 2 प्लस, ये हो गया, एक तो 2 बाहर आ गया, साथ ही साथ कॉस से अगर मैं हटाऊंगा स्क्वायर को तो ये बनेगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा? फिर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या बन रहा है? अंडर रूट ऑफ 2। इन दोनों में से फिर देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट जो मेरे पास ब्रैकेट में बचा वो बना 1 प्लस कॉस 4 थीटा। 1 प्लस कॉस 4 थीटा अगेन क्या रिजल्ट देगा? 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से हाफ हो गया एंगल। इसको फिर रूट से बाहर लेके आते हैं, तो एक तो 2 बाहर आएगा और एक आएगा कॉस 2 थीटा। अगेन सेम प्रोसेस, 2 कॉमन आया, अगेन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला वाला ही पार्ट हो गया। तो ये हमें प्रोवाइड करता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस पूरे पर से मैं रूट हटाता हूँ तो एक तो 2 बन रहा है और एक कॉस थीटा बन रहा है, और यही जो मेरे पास मिला यही क्या है? RHS है। हो गया प्रूफ। तो कॉस 2 थीटा का सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो यूज आ ही रहा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉस 2 थीटा तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे बोल रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है मुझे। तो अगर इसके LHS पार्ट को मैं पिक करता हूँ, क्या इसके कुछ फैक्टर्स हो रहे हैं?
साइन स्क्वायर, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। अगर मैं इसके फैक्टर्स करूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 6x प्लस ऑफ साइन 4x, और ये आ रहा है मेरे पास क्या, साइन 6x माइनस ऑफ साइन 4x। अब अगर बात की जाए यहाँ पे दिख रहा है जो LHS पार्ट है वो देखो प्लस और माइनस में बैठा है, बट जो आंसर आ रहा है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता था, साइन ए प्लस साइन बी, जब भी कभी साइन और साइन के बीच में प्लस आता था तो साइन प्लस वाला ही रखता था। तो 6 + 4 हो गया 10, अपॉन 2 करूंगा तो 5x हो गया, और ये नेगेटिव देता था कॉस को, तो 6x माइनस 4x होगा 2x, 2x अपॉन 2 सिर्फ x आ जाएगा। जो सेकंड पोर्शन है वो साइन और साइन के बीच में नेगेटिव आ रहा है, तो ये होगा 2, साइन नेगेटिव वाला रखेगा, 6 माइनस 4 डिफरेंस क्या हुआ 2, 2 अपॉन 2 इज x, और कॉस के अंदर इनका एडिशन हुआ 10, तो ये 5x हो गया। तो अगर मैं बात करूं सेम एंगल वालों को अगर मैं पास में लिख लूं 2 sin x cos x, और नेक्स्ट 5x वालों को अगर मैं साथ में लिख लूं, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 2 sin x cos x, अगेन sin 2x हो गया, ये हो गया ना डिस्ट्रीब्यूट x एंड x। तो अगर ये sin 2x है तो यहाँ 5 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो साइन में क्या रहा होगा, 10x रहा होगा, तभी तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो sin 2x इंटू साइन 10x, यही क्या है RHS। ठीक है, तो अगर कभी प्लस और माइनस में कुछ वैल्यूज हो उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो साइन और कॉस के, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। चले आगे प्लीज। ये सारे जो क्वेश्चन बेस्ड हैं ये सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड हैं, जैसे साइन टू थीटा, तो यहाँ पे हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है जो फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए थे, साइन टू थीटा की फॉर्म क्या होती है, कॉस टू थीटा की फॉर्म्स क्या होती है। तो अगर मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इसने जो LHS प्रोवाइड किया है मुझे वो क्या है, साइन टू थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता था मेरे पास क्या, 2 साइन कॉस, और जो 1 माइनस कॉस टू थीटा है मैंने बोला था ये दोनों, ये तो याद ही कर लीजिए, 1 प्लस कॉस टू थीटा और 1 माइनस कॉस टू थीटा, ये हाफ एंगल की फॉर्म में, किसी भी एंगल की फॉर्म में आ सकता है। तो 1 प्लस कॉस टू थीटा हमें रिजल्ट देता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमें रिजल्ट देता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना पोर्शन। तो अगर मैं 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करता हूँ तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 और 2 कैंसिल, साइन एंड साइन कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन, क्या रिजल्ट आया इसका, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, आ गया RHS। तो सीधा सीधा मुझे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था यहाँ पे। नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है यहाँ पे भी फॉर्मूलाज करना है। अभी देख, अब इसका जो आंसर आ रहा है देखो वो हाफ एंगल में आ रहा है, तो हम हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगाते हैं, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसको जस्ट हाफ एंगल में बना देते हैं। तो इनको अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूँ इसमें, तो LHS को अगर मैं पिक करता हूँ, ये बन रहा है 1 प्लस साइन, और ये हो गया माइनस कॉस, और नीचे आ रहा है मेरे पास 1 प्लस साइन एंड प्लस ऑफ कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है अभी मेरे पास, बट कॉस के साथ है, 1 और कॉस का एक कॉम्बिनेशन हो तो है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा एंड प्लस ऑफ साइन थीटा, इधर लिखा, नीचे आ रहा है 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा एंड प्लस ऑफ साइन थीटा, मैंने अलग से लिखा। तो अभी देखो जो हमने बनाया था यहाँ पे ये दो ही रिजल्ट थे। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ थीटा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा हो तो ये भी थीटा बाई 2, तो बन गया ना हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर कोई मुझसे पूछता है 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, तो मेरा जवाब क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आंसर होगा अपना, क्योंकि यहाँ थीटा है तो इसका हाफ आएगा, इधर 2 थीटा है तो थीटा आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है मुझे, तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 साइन स्क्वायर तो होता ही है, थीटा बाई 2 आ जाएगा। साइन 2 थीटा खुद क्या होता था, अब 10th में हम लोग क्या करते थे, जब भी हमसे साइन स्क्वायर थीटा पूछता था तो हम डायरेक्ट लिखते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे हमेशा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की सोचो। जो साइन 2 थीटा है वो मुझे प्रोवाइड करता है 2 साइन कॉस, तो अगर सिर्फ साइन थीटा हुआ तो ये क्या देगा, ये हाफ दे देगा, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, तो ये हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है सबको। डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा, ये रिजल्ट देता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा खुद क्या हो जाएगा, अगेन सेम 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। ऊपर कुछ न्यूमरेटर पार्ट में कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी है, एक तो 2 है, साथ में साइन थीटा बाई 2 है, जो अंदर का पोर्शन है वो बच रहा है साइन थीटा बाई 2 प्लस ऑफ कॉस थीटा बाई 2, और जो डिनोमिनेटर पोर्शन है यहाँ पे कॉमन वैल्यूज है 2 कॉस थीटा बाई 2। अंदर मेरे पास जो बचेगा
वो आ रहा है cos थीटा बाई टू प्लस ऑफ साइन थीटा बाई टू। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं। साइन अपॉन कॉस क्या रिजल्ट देता है ये हमें? ये देता है टेन थीटा बाई टू। तो ये अपना क्या है? RHS पोर्शन है। क्लियर है? इस तरह से हमें 2 थीटा और थीटा के फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करने हैं। ये आगे भी यूज आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका यही है। तो इनके रिजल्ट जितनी जल्दी इंप्लीमेंट करना सीख सकते हैं वो हम सीख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई टू इस पोर्शन में। यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मैं इंप्लीमेंट करूँ, देखो cos थीटा जो है वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, यहाँ पे हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो फंडा है इसको कैसे लिखा जाता है, देखो जब भी अगर किसी ने ये रिजल्ट नहीं पढ़े हैं तो अब मैं बता देता हूँ। 1 माइनस टेन और 1 प्लस टेन, अगर ऐसा कुछ हो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan पाई बाय 4। इतना तो फॉर्मूले का ही पार्ट है ये। ऊपर अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, जो एंगल आ रहा है वो सेम एंगल आएगा यहाँ पे। सपोजिटली मुझे ये लिखना होता, ये क्या है, हम फॉर्मूला को पैक कर रहे हैं वापस से। पहले हमने एक्सपेंड किया था, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ tan a माइनस बी को, तो ये रिजल्ट आएगा। अब जो रिजल्ट ऑलरेडी बना है मैं उसको वापस पैक कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 सेम, ऊपर पॉजिटिव है, देन पॉजिटिव जो एंगल आ रहा है सेम वो थीटा बाई 2 एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने वापस से क्या किया, पैक कर दिया। इसको एक्सपेंड करूंगा ये रिजल्ट मिलेगा, तो वापस पैक करने पे ये रिजल्ट मिलेगा। लिखना किस तरह से है, tan पाई बाय 4 फिक्स है, जो सिंबल ऊपर दिख रहा है पॉजिटिव वो सेम आएगा क्योंकि एक्सपेंड करते टाइम यहाँ प्लस ही रहेगा, और जो एंगल आ रहा है वो सेम एंगल यहाँ पे आएगा। तो पहले इसको सॉल्व तो किया जाए LHS पार्ट को। तो LHS पार्ट बन रहा है मेरे पास cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिक फॉर्मूला क्या था cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते थे हम cos 2x को। तो अगर मैं इनको हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा को भी हाफ में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। क्लियर है? जो 1 आ रहा है अपने पास, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की कुछ आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 बोलते थे, बट यहाँ पे सब कुछ ही थीटा बाई 2 में चल रहा है, तो मैं इसको भी थीटा बाई 2 में लिख लेता हूँ। 1 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो नीचे डिनोमिनेटर पोर्शन में अपने पास एक होल स्क्वायर क्रिएट हो गया। फाइनल इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, नीचे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये ऊपर कुछ फैक्टर होंगे, इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला पोर्शन है उसको मैं लिख सकता हूँ, ये बन गया क्या, cos थीटा बाई 2 प्लस ऑफ साइन थीटा बाई 2, और साथ ही साथ नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है cos थीटा बाई 2 माइनस ऑफ साइन थीटा बाई 2, और डिवाइड में मेरे पास cos थीटा बाई 2 प्लस ऑफ साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर है। एक फैक्टर तो कैंसिल हो गया, जो फाइनल रिजल्ट बचा वो क्या बचा, ऊपर तो आ रहा है देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2, और डिवाइड में आ रहा है cos थीटा बाई 2 प्लस ऑफ साइन थीटा बाई 2। बट अगर मैं ध्यान से देखूं जो आंसर आ रहा है वो तो 10 की फॉर्मेट में आ रहा है, तो आओ इसको 10 बना लेते हैं ना। कैसे बनाया जाए इसको 10, अभी जो हमने रिजल्ट लिखे थे इन्हीं को यूज करते हैं यहाँ पे। अगर इसको मुझे 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या मैं ऊपर cos कॉमन ले सकता हूँ इस पूरी आइडेंटिटी में से। जैसे ही मैं cos कॉमन लूंगा तो cos कॉमन आते ही ये बाहर तो आ गया cos थीटा बाई 2। जब भी कभी ऐसी फॉर्मेट बने तो हम इसको इस रिजल्ट में लिख सकते हैं। ये 1 हुआ, साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, डिवाइड में अगेन cos थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 1 प्लस ऑफ tan थीटा बाई 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब मैं क्या क्यों 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन, अभी हमने लिखना सीखा था, इसको कैसे लिखूं, इसको लिखने का जो मेथड है वो क्या है कि tan पाई बाय 4 तो फॉर्मूले का ही पार्ट है, ऊपर सिंबल नेगेटिव है तो बीच में नेगेटिव आएगा, जो एंगल है वो सेम एंगल आएगा, तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है फाइनल, और यही मेरा क्या है RHS है। क्लियर है, यही क्या है RHS है। तो अगर किसी को ये वाले रिजल्ट्स नहीं पता तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये याद रखना आगे से। कभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे जिसका आंसर आ रहा है वो इस फॉर्मेट में कैसे आ रहा है, तो वो इसके थ्रू आ रहा है कि हम इस फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। वापस क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूला पैक कर रहे हैं इसका। क्लियर है सबको, चले आगे नेक्स्ट। इस टाइप के भी बहुत क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। यहाँ पे देखो इनको करने के 2 मेथड्स है टोटल। तुम क्या कर सकते हो, इसमें 2 की मल्टीप्लीकेशन और 2 का डिवाइड करो, तो ये होगा 2 cos a cos b, तो वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वरना हम देख सकते हैं क्या ये किसी और अप्रोच के थ्रू भी बन सकता है। तो अगर इसका LHS की मैं बात करूं
ये सारा फॉर्मूलाज का जो पार्ट है वो वही है 2 cos A cos B वाला। अगर मैं LHS की बात करूं तो ये हो गया 2 cos 20, दिस वन इज cos 40, cos 60 एंड cos 80 डिग्रीज। इसको हमें प्रूफ करना है 1/16। तो पहले तो इसको फ्री करते हैं, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है टेबल में। क्या होता है ये 1/2, तो ये फ्री हो गया। ये बचा cos 20, cos 40 एंड cos 80 डिग्रीज। अगर मुझे इनको फॉर्मूला बनाना है इसका, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना है तो अगर मैं एक काम करूँ इसमें ऊपर 2 sin 20 डिग्रीज की मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा पूरे में। अगर तुम इस अप्रोच से नहीं बनाना चाहते तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवाइड करके मैं 2 cos A cos B यूज कर सकता हूँ, उसके बाद ये फर्दर सॉल्व होता रहेगा। तो ये आ गया 2 sin 20, यहाँ पे मेरे पास cos 20 एज इट इज है। हाँ देखो ये इसके थ्रू जल्दी बन जाएगा। ये हो गया cos 40 एंड cos ऑफ 80 डिग्रीज। मैंने क्या किया है 2 sin 20 की मल्टीप्लाई और 2 sin 20 से डिवाइड किया है। तो ये जो पोर्शन है इसने कौन सा फॉर्मूला क्रिएट किया जिसमें मैंने मार्क किया अभी 2 sin 20 cos 20, क्या हो जाएगा ये 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा। तो ये हो गया 1/2, ये बन रहा है अपने पास sin 40 डिग्रीज हो गया। ये हो गया cos 40 एंड cos 80 डिवाइडेड बाय 2 sin 20 डिग्रीज। फिर से वही काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवाइड कर देते हैं। अगेन ये जो आइडेंटिटी है क्या बन जाएगा 2 sin 40 और cos 40, अगेन हो गया 2 sin थीटा cos थीटा, क्या बना देगा ये 1/2 पहले से बाहर है, इसने बना दिया sin 80 डिग्रीज, एक cos 80 डिग्रीज बैठा है। नीचे क्या हो गया डिनोमिनेटर पोर्शन में 2 पहले से था, एक 2 और आएगा, तो टोटल हो गया 4 sin 20। फिर से सेम काम रिपीट करते हैं, 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवाइड। तो अगेन ये क्या बनाएगा 2 sin 80 एंड cos 80, क्या बना दिया इसने 1/2। फिर से डबल हो गया तो ये हो गया sin 160 और नीचे हो गया अपने पास 8 sin 20। यहां तक क्लियर है सबको। इसके बाद क्या किया जाए, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो नीचे टोटल 16 हो गया 8 × 2, ठीक है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है ऊपर बचा मेरे पास sin 160 डिग्रीज और नीचे हो गया 16 एंड sin 20। बट प्रूफ करना है उसमें साइन तो कहीं आ ही नहीं रहा, उसमें सिर्फ 1/16 आ रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोनों एंगल बिल्कुल सेम ही तो है। अगर मैं sin 160, जब भी कभी 90 से ग्रेटर वैल्यू मिलती है तो उसको हम लोग ASTC के थ्रू ब्रेक करके छोटे एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो sin 160 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या फैक्टर्स होंगे इसके 180 - 20, तो ये 180 का मतलब होता है पाए, तो पाए पे एंगल सेम रहता है, तो साइन ही रहा, 20 का 20 डिग्री आया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, अगर मैं ASTC के थ्रू देखूं यहाँ पाए एंड होता है या फिर 180 एंड होता है। तो ये बोल रहा है 180 माइनस, सॉरी गड़बड़ लिख दिया, यहाँ π/2 एंड होता है, यहाँ पे पाए एंड होता है, मतलब 180 डिग्रीज। तो अगर मैं ध्यान से देखूं पाए से कम हो रहा है ये 180, जैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ 180 पे पहुंचा, उससे कम हो रहा है, वापस रिवर्स आया, तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस sin 20 रिजल्ट देगा। तो इस फर्दर एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ sin 20 अपॉन 16 sin 20 डिग्रीज। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनल आंसर क्या आया 1/16। यही क्या है मेरे पास RHS का। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे जब भी कभी कोई ग्रेटर एंगल आता है 90 से अबोव है, तो तुम इस एक्सप्रेशन से उसको चेंज कर सकते हो कि उसके फैक्टर्स क्या हैं और वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट cos 5a इक्वल्स टू दिस। ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप में तुम्हें मिल सकते हैं। तो cos 5a को मैं क्या लिख सकता हूं, बस इतना ही है मेरे पास LHS cos 5a। इसके रिगार्डिंग मुझे RHS जो प्रोड्यूस करना है वो ये आ रहा है, जिसमें 3 टर्म्स है, एक cos 5a है, उसका कुछ कोफिशिएंट है, एक cos क्यूब है और लास्ट cos a है। तो अगर मैं cos 5a को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मैं इसको लिख क्या सकता हूं, क्या मैं उसको 3a + 2a लिख के एक्सपेंड कर दूं या फिर 2a + 3a लिख के एक्सपेंड कर दूं। cos a + b क्या फॉर्मूला हुआ जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, cos a + b होता है cos a और cos b माइनस, बीच में नेगेटिव आता है ना उल्टा साइन, ये हो जाएगा sin a sin b। अब इनको एक्सप्रेशन में चेंज करना है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा इसका। कैसे, cos 3a को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या फॉर्मूला था cos 3a का, हाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इसमें। तो ये हो गया 4 cos क्यूब a माइनस ऑफ 3 cos a मल्टीप्लाई बाय cos है। देखो अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ cos 2a का, मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है, चाहूँ तो मैं लास्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट जब मुझे सारे रिजल्ट cos में ही चाहिए तो मैं सिर्फ cos वाले लगा देता हूँ।
तो इसका कॉस का फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन 3 ए खुद क्या होता है 3 साइन ए माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब ए, ठीक है, और साइन 2a ये होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो ये कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो सबको आता है प्लस और माइनस करना, बस ये इसको इस तरह से एक्सपेंड करना था मुझे। अगर मैं टर्म्स की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या क्या बन जाएगा, देखो फर्स्ट अगर इससे मल्टीप्लाई हो तो कितना बना है इसमें 8, ये हो गया कॉस ऑफ 5a। नेक्स्ट क्या बना माइनस ऑफ 4 कॉस क्यूब ए। नेक्स्ट हो रहा है मेरे पास माइनस ऑफ 6 कॉस क्यूब ए, और नेक्स्ट वन इज प्लस ऑफ 3 कॉस ए। तो 4 टर्म्स तो इसने प्रोवाइड की। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहली टर्म क्या होगी 3 इंटू 2 6 हो गया, तो ये हो गया 6 साइन स्क्वायर ए एंड कॉस ए। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 8 साइन 4 ए एंड कॉस ए। इतना क्लियर है सबको। यहाँ पे इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बना रहा है 6 साइन स्क्वायर ए कॉस ए नेगेटिव में, और ये बन रहा है पॉजिटिव में क्या 8 साइन 4 ए एंड कॉस ए। अब अगर मैं देखूं तो जहां जहां पे मेरे पास साइन दिख रहा है मुझे उन सबको मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो कंप्लीटली कॉस में आ रहा है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा जा सकता है 8 cos 5a, ये दोनों ऐड होके कितना हो गया माइनस ऑफ 10 cos क्यूब है और प्लस ऑफ 3 cos है। अगर इसको चेंज करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए होता है, ये cos ए हो गया। इसको लिखा जा सकता है 8 साइन स्क्वायर का स्क्वायर है ये, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर एंड कॉस ए। बस इस फर्दर एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एडिशन करना है हमें, फाइनल जो मिलेगा वो इसी टर्म्स में आएगा, 3 ही टर्म्स मिलेगी इसकी। क्लियर है। तो ये कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हम लोग इसको ब्रेक कर सकते थे और सॉल्व कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ बन सकता है, देखो cos 5a बन सकता है, cos 6a बन सकता है, सपोजिटली कभी cos 6 से हुआ, आगे बताते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कभी मुझे cos 4a को डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर साइन में कुछ प्रूफ करना हो तो इसका फॉर्मूला साइन की टर्म्स में क्या हो सकता है, ये होता है 4a आ रहा है तो इधर 2a आ जाएगा, फिर इसका फिर फॉर्मूला लग सकता है। कभी cos 6 से हुआ तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, या तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3a, इसका फॉर्मूला लग जाएगा cos 2 थीटा का, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं cos 3 इंटू 2a, यहाँ पे cos 3 थीटा का लग जाएगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन करना है, अगर हमें सारे फॉर्मूलाज याद हैं तो हम अपना कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं, बट अगर फॉर्मूलाज में ही प्रॉब्लम है कि किस तरह से इंप्लीमेंट करूँ तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। क्लियर है। यहाँ पे मैं cos 2 थीटा यूज कर सकता हूँ या फिर cos 3 थीटा यूज कर सकता हूँ, वैसे ही मैंने 5a में यूज किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए इनको मल्टीप्लाई करके एडिशन करोगे बिल्कुल सेम RHS मिल जाएगा। तो ये कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही था। ठीक है, चले आगे। हाँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमें आना चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हाफ एंगल्स की वैल्यूज पूछी है, मुझे दिया है sin x इक्वल्स टू √5/3। तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से मैं क्वाड्रेंट वाइज x/2 की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। यहाँ पे गिवन क्या है, अगर सबसे पहले मैं देखूँ LHS RHS में नहीं है, यहाँ पे मुझे sin x गिवन है बस, जिसकी वैल्यू √5/3 है, और मुझसे जो आंसर्स पूछे हैं वो सारे हाफ एंगल के पूछे हैं, sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। तो पहले तो एक काम किया करो, जब भी कभी ऐसा कुछ आए तो जो क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लो क्या वो करेक्ट लिखा हुआ है। कौन सा क्वाड्रेंट गिवन है यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये है मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये करेक्ट है। आगे चलते हैं। अब हाफ एंगल के फॉर्मूलाज कॉस के लिए होते हैं सारे, तो सबसे पहले मैं कॉस निकाल लेता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये जो x है ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट्स व्हाई sin x इज √5/3 पॉजिटिव है। तो जो x है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हुई, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब वो π/2 से तो ग्रेटर होगा और पाई से हमेशा क्या होगा, कम होगा। अगर ऐसा कुछ है तो अगर मैं x/2 की बात करूँ तो x/2 क्या हो जाएगा, ये π/4 से लेके कहाँ तक आ जाएगा, π/2 तक। मैंने 2 का डिवीजन कर दिया दोनों साइड, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो जितनी भी वैल्यूज मैं x के लिए देखूंगा वो सारा मैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए काउंट करूंगा, बट जो भी मैं x/2 के लिए देखूंगा वो सारा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखूंगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो जब मैं ये sin x/2 cos x/2 या tan x/2 निकालूंगा ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के मेंबर होंगे, तो इन सारों के आंसर पॉजिटिव आने चाहिए। क्लियर है, चलते हैं आगे। sin x से मैं cos x निकालता हूँ, तो ये तो 10th में सबने बहुत काम किया, आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हो, बट मैं राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लेता हूँ। साइन जो होता है वो क्या होता है p/h, तो इसका बेस क्या आ जाएगा 9 - 5 का रूट, मतलब √4
तो ये मुझे 2 मिल रहा है। क्लियर है? 9 माइनस 5 का रूट, ये मुझे 2 मिला, ये बेस हो गया। तो कॉस की क्या वैल्यू आ गई? अगर साइन एक्स ही है तो कॉस एक्स को मैं क्या लिखूंगा कि जो मेरे पास कॉस एक्स है उसकी वैल्यू होती है बी अपॉन एच, तो 2/3 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो cos 2/3 आ रहा है उसको मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? मैंने क्या लिखा है, x कौन से क्वाड्रेंट का मेंबर है? x है सेकंड क्वाड्रेंट का मेंबर और x/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेंबर। तो जो cos की वैल्यू है मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि cos x है, ये x लाया कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें। इतना सा ध्यान रखना था यहाँ पे। अब इनके फॉर्मूलाज लगा देते हैं। तो एज वी नो, क्या पता है हम लोगों को कि जो cos x है उसका क्या फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में? cos x को मैं लिख सकता हूँ आइदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। क्लियर है ये सबको? अरे अगर कोई इससे नहीं निकालना चाहे तो वो आइडेंटिटी के थ्रू भी जा सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 माइनस कितना बनेगा वो? अगर मैं बात करूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की तो 5/9, तो 4/9 हो जाएगा, तो 2/3 वहां से आना है। ये बना cos x की वैल्यू मैंने रखी -2/3, ये आ गया कुछ इस तरह से। इसको इधर शिफ्ट किया तो 2 साइन स्क्वायर x/2, ये कितना आया? 1 + 2/3, जो कि एक्चुअल में हो क्या गया? 5/3। तो अगर मैं बात करूं 5/3 के आगे, तो अगर साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू 5/3 है तो साइन x/2 क्या हो जाएगा? पहले 2 भी आ रहा है तो 2 का डिवीजन कर देते हैं, तो ये 5/6 हो गया। तो साइन x/2 क्या आ गया? प्लस माइनस में आएगा √5/6। मैं प्लस माइनस नहीं यूज कर रहा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज मुझे लेनी नहीं है ना। x/2 है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो भी x/2 का यहाँ पे बनेगा साइन एंड कॉस, वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो साइन x/2 यही आएगा बस, √5/6। कोई चाहे इसका रेशनलाइजेशन करना है वो कर सकता है। सेकंड निकालते हैं हम लोग किसकी वैल्यू? cos x/2 की। तो इसका फॉर्मूला cos x/2 का cos की फॉर्म में भी होता है। cos की फॉर्म में क्या होता है? ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। cos x की वैल्यू -2/3 थी, यही थी शायद वैल्यू, -2/3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 ऑफ cos स्क्वायर x/2 -1। 1 शिफ्ट करते हैं, 1 - 2/3 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। फाइनल क्या बना रहा है ये? 1/3। ये कितना हो गया? cos स्क्वायर x/2। 2 का अगर मैं डिवीजन कर दूं यहाँ पे तो ये हो गया 1/6। ये वैल्यू है cos स्क्वायर x/2 की। तो cos x/2 क्या आ जाएगा? 1/√6 आ गया। अब ये भी पॉजिटिव लूंगा मैं, प्लस माइनस नहीं यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि x/2 जो है वो कहाँ लाए कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है। अब मुझे किसी फॉर्मूला की नीड नहीं है, मुझे पता है अगर sin x/2 मेरे पास है और cos x/2 मेरे पास है तो tan x/2 क्या होता है? sin अपॉन cos ही होता है। हाँ, इसका फाइनल आंसर चेक कर लेना कि ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो जो sin x/2 आया था वो अपने पास था √5/6। अलग अलग रूट यूज करते हैं। और जो cos x/2 आया मेरे पास वो आया 1/√6। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर √5 आ रहा है। ये भी पॉजिटिव है क्योंकि x/2 क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेंबर है, तो tan x/2 की वैल्यू √5 मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट वाइज देख लेना कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है और x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। क्लियर है? तो ये अपना आज का सेशन था जिसमें हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ की फॉर्मूलाज कैसे इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट, जहां पे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्लियर है ये सबको? होप आज वाले सेशन से सबको हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।